हर साल बजट आता है, ढेर सारे आंकड़े, लंबे लंबे भाषण। लेकिन क्या हो अगर हम इसे इस बार बिल्कुल अलग नजरिए से देखें? ये सिर्फ एक सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का इकोनॉमिक डीएनए है। जी हाँ, एक ऐसा कोड जो ये बताता है कि इंडिया आगे जा कहाँ रहा है। अच्छा, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है? यही ना कि बजट का दिन मतलब टीवी पर एक लंबा सा, शायद थोड़ा बोरिंग भाषण। पर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी तो भाषण के शब्दों के पीछे छुपी होती है। तो ये इकोनॉमिक डीएनए का मतलब क्या है? समझिए कि बजट एक तरह का इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट है। ये साफ साफ बताता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, पैसा आएगा कहाँ से, और सबसे जरूरी, वो पैसा देश के ग्रोथ के लिए किन सेक्टर्स में लगने वाला है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, बजट और बाजार का सीधा कनेक्शन। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक भाषण पूरे स्टॉक मार्केट की दिशा तय कर दे? चलिए इसको डिकोड करते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, इसका सबूत सीधा इतिहास में मिलता है। एक पैटर्न है जो बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, 2016-17 में जब इंफ्रा और रोड्स पर फोकस बढ़ा तो सीमेंट और स्टील के स्टॉक्स ने रफ्तार पकड़ ली। 2019 में कॉरपोरेट टैक्स घटा तो मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स में रैली आ गई। और अभी हाल ही में 2023-24 में जब मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई स्कीम्स पर जोर दिया गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर तो जैसे उड़ान भरने लगे। तो इससे हम क्या सीखते हैं? सबक बिल्कुल साफ है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सीधा सा नियम है। जिस सेक्टर पर सरकार खर्च करती है वही सेक्टर पैसा बनाता है। पॉलिसी ही असली ट्रेंड सेटर है। ठीक है, तो इतिहास तो हमने देख लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आने वाले बजट में क्या अलग होने वाला है? और सारे सिग्नल एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये बदलाव शुरू होता है यहाँ से। देखिए, पिछले बजट्स अक्सर पॉपुलर या लोकप्रिय हुआ करते थे, मतलब ऐसी घोषणाएं जो सबको खुश कर दें। लेकिन इस बार का बजट पॉपुलर से ज्यादा इफेक्टिव यानी प्रभावी होने की उम्मीद है। मतलब फोकस सिर्फ घोषणाओं पर नहीं, बल्कि उन पॉलिसीज को असल में जमीन पर उतारने, उनके एग्जीक्यूशन पर होगा। तो सरकार की सोच क्या चल रही है? ऐसा लग रहा है कि पूरी सोच 5 बड़े पिलर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता। दूसरा, स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस, यानी जरूरी चीजों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना। तीसरा, जॉब्स और स्किल्स। चौथा, एनर्जी सिक्योरिटी। और पांचवा, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। ये वो 5 स्तंभ हैं जिन पर आने वाले वक्त की पॉलिसीज टिकने वाली हैं। और इस सोच को हकीकत बनाने के लिए जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो भी काफी क्लियर हैं। फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी देश में रोड, पोर्ट, फैक्ट्री बनाने वाला खर्च, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एमएसएमई और क्रेडिट ग्रोथ पर जोर रहेगा। और हाँ, सब्सिडी देने की जगह एक ऐसा सिस्टम बनाने पर फोकस होगा जो ग्रोथ को खुद ब खुद सपोर्ट करे। तो ये सब मिलकर एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। वो शिफ्ट है एक कंजम्पशन इकोनॉमी से एक प्रोडक्शन इकोनॉमी की तरफ। मतलब अब सिर्फ चीजें खरीदने वाले देश से चीजें बनाने वाले देश बनने का सफर। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाना। तो इस बड़े बदलाव का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ खास सेक्टर्स सरकार के रडार पर रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि फोकस में कौन से सेक्टर्स हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करता है। सोचिए, जब सड़कें, रेलवे और घर बनते हैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं होता, बल्कि स्टील, सीमेंट से लेकर लाखों नौकरियों तक पूरी इकोनॉमी का पहिया घूमने लगता है। नंबर 2, एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी। देखिए, भारत की आधी से ज्यादा आबादी आज भी इस पर टिकी है, इसलिए ग्रामीण मांग को फिर से जगाना बहुत जरूरी है। और ये फोकस फर्टिलाइजर से लेकर बेहतर सिंचाई तक हर जगह दिखेगा। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन चीन से शिफ्ट हो रही है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस कहानी में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लीड रोल में होंगे। और चौथा, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज। अब डिफेंस को सिर्फ एक खर्चे की तरह नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट का जबरदस्त पोटेंशियल है। ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। रेलवे पर नजर रखनी होगी, जो लॉजिस्टिक्स की रीढ़ की हड्डी है।
ग्रीन एनर्जी और पावर, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी ही तो नेशनल सिक्योरिटी है। पीएसयू सेक्टर, जो सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन आर्म है। और हाँ, स्टार्टअप्स भी, जिन्हें डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट फायदे जरूर मिलेंगे एक बेहतर इकोसिस्टम के जरिए। तो ये तो समझ आ गया कि फोकस कहाँ रहने वाला है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। बजट सीजन के दौरान इन्वेस्ट करने का स्मार्ट तरीका क्या है? सबसे पहली बात ये समझना होगा कि बजट सीजन का मतलब है बढ़ी हुई वॉलेटिलिटी, माने बाजार में बहुत उतार चढ़ाव, मीडिया में जबरदस्त हाइप होगी और बहुत से लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस शोर से घबराता नहीं, वो एक प्लेबुक फॉलो करता है। और वो प्लेबुक है ये 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, बजट से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें। स्टेप 2, जब वॉलेटिलिटी बढ़े तो उसे खरीदने के मौके की तरह देखें। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, धैर्य रखें। कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त दें ताकि पॉलिसी अपना काम कर सके। ये एक लाइन हमेशा याद रखने वाली है, इतिहास गवाह है, तैयारी बजट से पहले और फायदा बजट के बाद। ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। तो आखिर में बजट को सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो किसी को रातों रात अमीर बना दे। नहीं, ये एक डायरेक्शनल रोड मैप है जो बताता है कि देश की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। तो असली वेल्थ बनाने का रास्ता क्या है? बस ये 3 चीजें: पॉलिसी को पढ़ना, सेक्टर्स को समझना और धैर्य रखना। जो इन्वेस्टर इन तीनों बातों को फॉलो करता है वही लॉन्ग टर्म में गेम जीतता है। हाँ, एक जरूरी बात, ये सारा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझा जाए। कोई भी निवेश करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक बचता है और इसका जवाब हर किसी को खुद को देना है। आने वाले समय में क्या पॉलिसी को पढ़ा जाएगा या सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसले लिए जाएंगे? क्या शोर पर ध्यान दिया जाएगा या सिग्नल पर? चॉइस आपकी है।